गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। मित्रों, आज हम लोग एक पढ़ेंगे वैश्विक मुद्दा, और वह वैश्विक मुद्दा जो कीट द्वारा उत्पन्न हुआ है। यह जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और ऐसे में अगर कृषि पर कोई खतरा मंडराए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अहम हो जाता है। मित्रों, उसको आज हम लोग अच्छा से समझेंगे, जानेंगे, और भावी परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टिड्डी के बारे में बात कर रहे हैं, टिड्डी के प्रकोप के बारे में बात कर रहे हैं। तो मित्रों, हम लोग इसको तीन खंडों में बांट करके बहुत ही आराम से, बहुत ही कम समय में जान सकते हैं। पहले जानेंगे टिड्डी क्या है, उसके बाद जानेंगे भारत में वो टिड्डी का क्या प्रभाव, उसके बाद कैसे उसे बचा जा सकता है। ठीक है मित्रों, बहुत आसानी से देखिए, एक एक पॉइंट करके देखेंगे। टिड्डी जो होता है ग्रास होपर प्रजाति का होता है, और जो है इसको राम जी का घोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इसका जो जीवन काल होता है मात्र 3 माह से 6 माह के बीच होता है। ठीक है, जीवन भर में वो 3 बार अंडा दे सकता है, और एक बार जब वो अंडा देता है तो 95 से 198 की संख्या में वो देता है। ठीक है मित्रों, और जो ये अंडा देता है वो जमीन के नीचे देता है। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, जमीन के नीचे। अगर देखा जाए तो 6 से 14 सेंटीमीटर जमीन के नीचे देता है, और जैसे ही अंडा बड़ा होता है तो और प्रकोप फैलाना शुरू करता है, अभी बताएंगे। और देखिए इसका क्या है, विश्राम का समय, जो हम लोग विश्राम करते हैं रात में, तो टिड्डी भी रात में ही विश्राम करता है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल होगा, हम बताएंगे। ठीक है, टिड्डी किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ठीक है मित्रों, टिड्डी का जो स्पीड होता है 13 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बढ़ सकता है, और मैक्सिमम 200 किलोमीटर तक वो जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। ठीक है मित्रों, अभी तक इसकी जानकारी बता रहे हैं। पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो टिड्डी लगभग 10,000 प्रकार के प्रजाति, इस टिड्डियों की प्रजाति पाया जाता है। मित्रों, पूरे विश्व में टिड्डी पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ करके। ठीक है, तो ये रहा टिड्डी का एक प्रकार से उसकी जानकारी। और अब देखेंगे कि टिड्डी का प्रकोप कैसे होता है, उसको जरा जानेंगे। तो टिड्डी का जो संबंध है जलवायु परिवर्तन से है। तो जलवायु परिवर्तन के कई परिणाम आते हैं, कहीं बाढ़ आते हैं, तो कहीं सुखाड़ आते हैं, कहीं तूफान आते हैं, सुनामी आते हैं। बहुत प्रकार का प्रभाव होता है जलवायु प्रभाव से। बहुत सारे जो उत्पन्न होते हैं बाधाएं मानव जीवन के लिए, उसमें एक टिड्डी का भी प्रकोप होता है। आने के अगर जलवायु में नमी ज्यादा रहेगा, बेमौसम बरसात होगा, तो टिड्डी का प्रकोप ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है मित्रों, तब देखिए हम देख लिए कि जलवायु से किस प्रकार से टिड्डी का संबंध है। अब हम ये देखेंगे आखिर टिड्डी का ये उद्भव और कहाँ से होता है, इसका विकास। तो जनरली पूर्वी अफ्रीका से होता है। ठीक है, तो अफ्रीका कह लीजिए, अफ्रीका से प्रारंभ होता है, और भारत में कैसे पहुंचता है, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत में पहुंचता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो भारत में देखा गया है टिड्डियों का प्रकोप जनरली भारत पाकिस्तान के बॉर्डर तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार का जो टिड्डी का प्रकोप है वो भयावह हो सकता है। ठीक है, अभी दिल्ली तक पहुंचने की बात हो रही है। चलिए, और ये अब देख लीजिए कि चूंकि ये पूरे विश्व में, अंटार्कटिका को छोड़ करके पूरे विश्व में टिड्डी का प्रकोप होता है, इसीलिए ये अगर ये समस्या अगर है तो किसी स्थानीय समस्या इसका नाम नहीं दिया जाएगा, किसी एक देश का समस्या नहीं है, एक वैश्विक समस्या है। ठीक है मित्रों, और देखिए ये वैश्विक समस्या, जब एक छोटा सा कीट वैश्विक समस्या बनाएगा तो आप सोच सकते हैं वो साधारण कीट नहीं होगा, वो पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक कीट में गिना जाता है, क्योंकि पूरे दुनिया का 10% लोगों को यह प्रभावित करता है ये कीट। तो इसलिए जो दुनिया का सबसे खतरनाक कीट ये है, कौन है, टिड्डी। हम बात कर रहे हैं टिड्डी का। ठीक है मित्रों, तो वहां तक बहुत आराम से समझे होंगे। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि भारत में हम लोग 3 प्रकार के टिड्डी को जनरली कैटेगराइज करते हैं। एक रेगिस्तानी टिड्डी, और एक स्थानांतरित टिड्डी, और तीसरा बॉम्बे टिड्डी। उस तीनों में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट भारत में डालता है वो रेगिस्तानी, यानी डिजर्ट हॉपर बोलते हैं उसको, डिजर्ट हॉपर डालता है। ठीक है, चलिए जनरली मैं अभी आपको बताया था कि टिड्डी का जो जनरली भारत में प्रकोप देखा गया वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पर ही देखा जाता था, लेकिन इस बार टिड्डी कहाँ पहुंचा है, देखिए
राजस्थान से गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, और अब जो है इसका अगला धावा कहां जा रहा है? दिल्ली पर। आखिर हम बात करेंगे किस प्रकार से टिड्डी क्षति पहुंचाता है। उसके पहले और थोड़ा सा जाने कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाए तो भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा प्रकोप टिड्डियों का कब हुआ, तो 1993 में हुआ था, जिस समय 3 लाख हेक्टेयर भूमि के फसल को चौपट कर दिया था। ठीक है मित्रों, तो सबसे बड़ा अटैक कब? 1993। तो वहां से अगर आप आज तक लीजिएगा तो लगभग 26 साल हो जाता है। तो 26 साल के बाद कितना? 26 साल के बाद यह पहली बार पुनः एक बड़ा प्रकोप, एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए तत्पर है। कौन? टिड्डी। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो टिड्डी जो है कुल मिलाकर 3 पौधे नीम, शीशम, जामुन पर प्रभाव नहीं डाल पाता है। इसके पत्तियां इत्यादि को नहीं चट करता है। बाकी किसी भी पौधे की पत्तियां, शाखाएं इत्यादि को इकट्ठा हुए लोग बैठ के चट कर जाते हैं, खा जाते हैं। तो ये 3 पौधे हैं, इसको नाम याद रखें, नीम, शीशम और जामुन, पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है, चलिए अब प्रभाव देखते हैं। प्रभाव में आखिर क्या करता है? देखिए, टिड्डी छोटा कीट है। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है को मानव को किसी प्रकार से रोगग्रस्त करता है। तो आखिर प्रभाव है क्या? प्रभाव इसका बहुत बड़ा है कि मानव जिस चीज पे टिका हुआ है, अनाज पे यानी फसल पे, उस फसल को ही ये नष्ट कर देता है। और ये झुंड में आता है और एक ही साथ में झुंड के साथ वो बैठता है और जिस जगह पे बैठता है उस एरिया को ही नष्ट कर देता है। तो इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है, फसलों को भारी क्षति पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? जितना उसका भार टिड्डी का अपने शरीर का रहता है, उतना भार वो खाता भी है। तो जनरली टिड्डी का जो भार रहता है 2 ग्राम का रहता है, तो यानी इसका भोजन कितना होगा? 2 ग्राम का भोजन होगा, क्योंकि जितना भार उतना खाता है। अच्छा, ये थोड़ा आपके लिए छोटा सा डायग्राम बना के दिखाएं। छोटे छोटे टिड्डी उड़ रहे हैं और कितने एरिया पर उड़ रहे हैं? 1 किलोमीटर के एरिया पर उड़ रहे हैं। 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल पर ये टिड्डी उड़ रहे हैं। ठीक है, अगर 1 किलोमीटर क्षेत्रफल पर अगर टिड्डी बैठता है तो वो कितना खाएगा अनाज, ये आपको बताऊंगा कि इसकी तुलना अगर करिएगा तो 35,000 लोगों का भोजन वो खा जाता है। आप सोच सकते हैं, इतना छोटा टिड्डी। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव काफी व्यापक है। ठीक है मित्रों, तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से आखिर हम इस टिड्डी से बचेंगे। तो बचने के 2 उपाय हैं। तो पहला उपाय है बैठने, यानी टिड्डी जमीन पे फसल पर बैठने से पहले क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, और अगर बैठ ही गया है फसल पे तब क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो बैठने के पहले अगर आपको प्रिकॉशन लेना है, आपको मालूम चल रहा है, आपको यहाँ से इसका स्पीड भी पता है, किलोमीटर कितना चलता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मान लीजिए राजस्थान के जैसलमेर में है तो फिर आगे बढ़ करके उसको आगे और आने में, यूपी तक आने में कितना समय लगेगा, ये सब आप अंदाजा कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से बैठने से पहले आप एक्शन ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? फेनवेल डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग को उपाय में कि क्या उपाय होता है। तो फेनवेल डस्ट होता है। और दूसरा उपाय आप कर सकते हैं DDBP प्लस क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल आप टिड्डियों से बचाव के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अगर टिड्डी ऑलरेडी फसल पर बैठा हो, जमीन पर बैठा हो, तब क्या करेंगे आप? क्लोरोपाइरीफॉस का 50% और साइपरमेथ्रिन का 5% मिक्सर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फसल को बचाने के लिए। चलिए, ये तो हो गया आपका केमिकल, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। लेकिन जनरली एक प्रकार से कहिए मैनुअल, तो मैनुअल हम लोग क्या कर सकते हैं टिड्डियों से बचाने के लिए? मैनुअल उपाय क्या है? व्यवहारिक उपाय एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो क्या है? तो अगर टिड्डियों का झुंड हो और अगर शोर बजाया जाए, शोर किया जाए, जैसे ढोल बजाया जाए, थाली पीटा जाए, ठीक है, शोर मचाया जाए, थाली पीटा जाए, पटाखा फोड़ा जाए, तो टिड्डियों अपने दिशा से भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और टिड्डी से आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? केरोसिन तेल का छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद भी और क्या कर सकते हैं? जैसे खेत है, गड्ढे खोद सकते हैं, वहां पानी भर सकते हैं, वहां टिड्डी आके डूब के मर सकता है। और टिड्डियों का अगर आप टारगेट करना है तो आप रात में कर सकते हैं। क्यों मित्रों?
क्योंकि हम यहाँ बताए थे आपको कि उसका विश्राम का समय रात रहता है। ठीक है, तो रात में एक इकट्ठा होकर एक ही जगह पे टिड्डी लोग बैठते हैं, सोते हैं, तो वहां पे आप टारगेट उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बचाव भी कर सकते हैं। मित्रों, मुझे मालूम है कि आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा चीज को समझने में। आज देख सकते हैं कि टिड्डियों का प्रभाव इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान और सोमालिया जैसा देश टिड्डियों के प्रकोप से अपने देश में राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टिड्डियों का प्रकोप कितना भयावह हो सकता है। मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को इस वीडियो में काफी मजा आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। आज भर के लिए इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।